यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम अब सिर्फ एक ही हफ्ता दूर है और ऐसे में यूपीएससी ने एडमिट कार्ड के साथ जो गाइडलाइंस इशू करी थी, वहां पे कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जिससे एस्पिरेंट्स को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है और मेरे पास कई सारे ईमेल्स और मैसेजेस आए। उन्हीं सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए और एग्जैक्टली ये अंडरटेकिंग का जो मसला है कि यूपीएससी ने अपने एडमिट कार्ड की गाइडलाइंस में मेंशन करा है कि एस्पिरेंट्स को अपने साथ अंडरटेकिंग लानी होगी, ये क्या है? अगर हम ध्यान से रूल्स पढ़ें तो यहाँ पे सबसे पहले यूपीएससी ने बोला है कि अगर आप यूपीएससी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते हो तो रूल नंबर 2 के हिसाब से आपको अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन करना होगा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम रूल नंबर 16 पढ़ते हैं तो यहां पे दिया हुआ है कि कुछ कैंडिडेट्स को एग्जाम हॉल में एक अंडरटेकिंग लेके आना है। अंडरटेकिंग का मतलब होता है एक ऐसे चिट्ठी लेके आनी है जिसमें आप यूपीएससी से वादा कर रहे हैं कि ये जो आप फोटो दे रहे हैं ये आप ही की है। ये किसको देनी है? आपका जो एडमिट कार्ड आया है, अगर उसमें आपकी फोटो एकदम साफ है और उस फोटो में आपका नाम और डेट क्लियरली विजिबल है, ये आपको अंडरटेकिंग नहीं देनी है। ये अंडरटेकिंग सिर्फ उनको देनी है जिनकी फोटो या तो मिसिंग है, या कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि उनकी फोटो की जगह आधार कार्ड की फोटो लगी हुई है, उनके फोटो की जगह कोई और फोटो लगी हुई है जो उनकी खुद की फोटो नहीं है। अगर आपके एडमिट कार्ड के अंदर आपकी फोटोग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई गलत फोटो लगी हुई है, या फिर आपने ऐसी फोटो सबमिट करी थी जिसमें नीचे नेम और डेट नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ उन कैंडिडेट्स को एग्जाम वाले दिन, दैट इज 16 ऑफ जून को, दोनों पेपर्स में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, एक अंडरटेकिंग देनी है अपने इन्विजिलेटर को। जो आपके एग्जाम हॉल में व्यक्ति होंगे, आपको उनको अंडरटेकिंग देनी है। ठीक है, अंडरटेकिंग के साथ और क्या देना है और ये अंडरटेकिंग होती क्या है? बेसिकली अंडरटेकिंग का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, इसलिए यूपीएससी का जो ये रूल नंबर 2 है कि क्या क्या मेंशन होना चाहिए, और अंडरटेकिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेते हुए मैंने आपके लिए अंडरटेकिंग यहां पे लिख दी है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये अंडरटेकिंग जो है, इसका वर्ड फॉर्मेट में जो फाइल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया हुआ है। अब आपकी क्या ड्यूटी है, यहां पे आप देखिए, आए योर नेम। तो मतलब आपको क्या करना है कि जो भी डिटेल्स यहां पे फिल करनी है, आप वर्ड में अपने लैपटॉप टैबलेट में इसे ओपन करेंगे और अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे कि आपका यहाँ पे सेंटर का प्लेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपके माता या पिता का क्या नाम है जो भी आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, आप कहाँ के रेजिडेंट हैं वही वाला एड्रेस जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, आपका रोल नंबर क्या है और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है। साथ में आपने जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करा था यूपीएससी को, चाहे वो पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, उसका क्या आइडेंटिटी नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। और साथ में आपको अपनी 2 नई फोटोज लेके जानी है। आपको क्या करना है, ये अंडरटेकिंग मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है, अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिए। डिटेल्स फिल करके नीचे जो डिटेल्स हैं ये भी आपको फिल करनी है। ये सिग्नेचर वाले पोर्शन को हटा देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको साइन करना होगा प्रिंट आउट लेने के बाद। यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर और अपना फोन नंबर लिख दीजिए। इसका डॉक्यूमेंट मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा क्योंकि और कोई जगह नहीं है कि मैं जहां से आप तक पहुंचा सकूं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपकी फोटो गलत है, एडमिट कार्ड पे क्लियर नहीं है, यूपीएससी ने 2 कंडीशंस लिखी हुई हैं कि या तो आपकी फोटो क्लियर नहीं है, इज नॉट क्लियर, या फिर आपकी फोटो जो है बिना डेट और बिना नाम के है या फोटो गलत है। उस केस में आपको ये जो अंडरटेकिंग है डाउनलोड करिए, डिटेल्स को एडिट करिए, अपनी डिटेल्स भरिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए। कितने प्रिंट आउट लेने हैं? 2 प्रिंट आउट लेने हैं, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जाएगी। फिर दोनों में नीचे सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे जो सिग्नेचर वाला कॉलम है उसमें। साथ में जो भी आईडी नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, जो भी आपने लगाया है, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, उसका फोटोकॉपी करा लेना 2, और वो एग्जाम हॉल में लेके जाना। साथ में आपकी क्योंकि फोटो गलत है तो आप अपनी लेटेस्ट फोटो खिंचवा लेना, उसके नीचे डिजिटली आपका नाम और डेट लिखा होना चाहिए। ऐसा मत करना कि पेन से लिख दिया या चौक बोर्ड लेके खड़े हो गए और वो मेरा नाम और डेट हो गया, नहीं। जो फोटो वाले भैया होंगे वही ये काम आपके लिए कर देंगे। तो अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, फटाफट से डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। अगर फोटो गलत है एडमिट कार्ड पे, अंडरटेकिंग मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करिए, डिटेल्स फिल करिए, 2 प्रिंट आउट ले लीजिए, साथ में 2 फोटोग्राफ्स खिंचवा लीजिए, नहीं, और जो भी आईडी कार्ड आपने फॉर्म भरते हुए लगाया था उसकी 2 कॉपीज निकाल लीजिए। ये फिल करके नीचे सिग्नेचर कर देना है और ये आपको 16 जून को लेके जाना है, एक जीएस पेपर के लिए और एक सीसैट पेपर के लिए। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट।